हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव कर रहे होंगे, कुछ अच्छा कुछ नया कर रहे होंगे। तो गाइस, आज का टॉपिक कुछ नया टॉपिक है बिकॉज़ मैं भी बहुत क्रिएटिव हूँ और क्रिएटिविटी पर ही मेरा ध्यान रहता है। तो आज मैंने टॉपिक निकाला है टैरो कार्ड रीडिंग से, टैरो कार्ड से। ओके, क्योंकि मुझे ये जानना था कि मैं ऐसा क्या टॉपिक लेकर आऊँ जो लोग इन सिचुएशंस में फंसे रहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं या फिर हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो हम चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो कहते हैं कि हम वैसा नहीं कर पा रहे हैं जैसा हम चाहते हैं। तो ये हो क्यों रहा है, ये होता क्यों है? इस चीज़ को लेकर मेरे को एक ऐसा टॉपिक चाहिए था जो सब चीज़ों को कवर कर ले, और इसलिए मुझे एकदम डाउनलोड आया कि टैरो कार्ड से निकाला जाए। ओके, तो जो हमारा टॉपिक है, ये सारी चीज़ें किस वजह से हो रही हैं? वो हो रही हैं प्रोजेक्शन की वजह से। प्रोजेक्शन इसके लिए आंसर है। जो भी लाइफ में, जिसकी लाइफ में ये सब चीज़ें हो रही हैं कि हम लोग अपनी लाइफ की सिचुएशन से खुश नहीं हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा है, तो ये प्रोजेक्शन का कारण है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि जैसा हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे फीलिंग्स होती हैं वैसा हम बाहर प्रोजेक्ट करते हैं, वैसा हमें बाहर चीज़ों से मिलता है। यानी बाहर की सिचुएशंस, आउटर वर्ल्ड की सिचुएशंस, कंडीशंस, लोग जो भी हैं वो सब एक प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं ओनली। लेकिन वहाँ हम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से हम क्या प्राप्त करेंगे, वो हम पर डिपेंड करता है। हमारे अंदर उस चीज़ को लेकर क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या थॉट पैटर्न हैं, वो डिपेंड करता है कि हम वहाँ से क्या रिसीव करेंगे, क्या परसीव करेंगे, क्या उस चीज़ को लेकर सोचेंगे और क्या वहाँ से हम लोगों को प्राप्त होने वाला है। मान लीजिए कि हमें जो है हमें रिजेक्शन मिल रहा है। रिजेक्शन ऐसी जगह से जो हम चाहते हैं कि यहाँ से हमें जो है रिजेक्शन ना मिले, एक्सेप्टेंस मिले, लेकिन हमें रिजेक्शन मिल रहा है। या फिर हम उस काम को जो हम करना चाहते हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, डिले हो रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हम क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं इनको? क्योंकि ये चीज़ें हमारे अंदर हैं। अगर हमें बाहर से रिजेक्शन मिल रहा है, आउटर वर्ल्ड से, आउटर कंडीशन से रिजेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब है रिजेक्शन का पैटर्न हमारे अंदर खुद है। हम किसी ऐसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं अपने अंदर, अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी इसी भावनाओं को रिजेक्ट कर रहे हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम अपने आप को टोटली अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो वो रिजेक्शन जो हमारे अंदर है, वो रिजेक्शन की फीलिंग जो हमारे अंदर है, वो हमें बाहर देखने को मिलती है, बाहर से हमें रिसीव होती है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझना और लाइफ में फॉलो करना कि जो भी आपको बाहर से चीज़ें मिल रही है देखने को, जो भी आप चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, वो सब आपका प्रोजेक्शन है। अगर आप किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं या किसी काम में मन नहीं लग रहा है, कोई भी चीज़ हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके अंदर पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। कोई भी रिलेशनशिप हो फैमिली के साथ या हस्बैंड वाइफ या फिर दोस्त या फिर वर्किंग पैलेस पर या कहीं पर भी कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी वर्क हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप चाहते हैं लाइफ में,
वो आपको नहीं मिल रही है, तो उसके पीछे आपका एक थॉट पैटर्न, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, वो सब चीज़ें हैं जो आप उससे रिलेटेड नहीं हैं। आप उसी को बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जो आपके अंदर है वही बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है, वही आपको चीज़ें बाहर से मिल रही हैं। तो अगर हमें इस चीज़ को चेंज करना है, अगर हमें इस चीज़ को चेंज करना है, अपने प्रोजेक्शन को न्यू प्रोजेक्शन में लाना है, बिकॉज़ प्रोजेक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा। वो अभी निगेटिव फॉर्म में है तो वो पॉजिटिव फॉर्म में आ सकता है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। हम लोग जैसा हमारा भावनाएं हैं, जैसे हमारे इमोशंस हैं, जैसे थॉट्स पैटर्न हैं, जो कुछ भी, वो प्रोजेक्ट होना ही है। अगर वो प्रोजेक्ट नहीं होगा तो हम एक्सपीरियंस कैसे लेंगे बाहर से? हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करना और समझना या फिर रिस्पॉन्स करना, ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि दो ही चीज़ें होती हैं, एक आउटर वर्ल्ड, एक इनर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड मतलब हम, और आउटर वर्ल्ड यानी बाहर के सिचुएशंस। तो दोनों के बीच ही इंट्रैक्शंस होता है, और वो इंट्रैक्शंस किस तरह का हो सकता है, किस तरह का होगा, वो हमारे प्रोजेक्शन पर निर्भर करता है। हम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमें क्या रिसीव होने वाला है, वो सब हमने क्या अपने अंदर रखा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। हमारे माइंडसेट में क्या चीज़ें हैं। मान लीजिए हमारे अंदर हमारा माइंडसेट ये है कि आई एम नॉट वर्दी। किसी कारणवश हमें लगता है कि हम इस काम को नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें अगर हम करने भी जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक थॉट पैटर्न है इस चीज़ को लेकर, तो अगर हम वो बाहर करने जाएंगे, उससे रिलेटेड काम करने जाएंगे, तो हमें वहाँ से रिजेक्शन मिलेगा। वहाँ से हमें अच्छी फीलिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे अंदर जो पड़ा था हमने वही प्रोजेक्ट किया बाहर। अगर वहाँ से मिल भी रही होती, बाय चांस अगर हमें वहाँ से सक्सेस भी मिल रही होती, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि हमारे अंदर वो थॉट है, हमने उसी के बेस पर उस चीज़ को परसीव करेंगे, उस चीज़ को देखेंगे कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहा। वैसे ही बात आती है रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ का हो, या फिर फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, किसी के भी साथ। अगर हमें लगता है कि हमारा पति हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है, हमारे घर वाले हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके अंदर खुद हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज़ को देख लेना कि वो सारी चीज़ें हमारे अंदर है। अगर सामने वाला झूठ बोल रहा है तो पहले हमें देखना है, अगर हमें बाहर से सुनने को मिल रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, हम देख पा रहे हैं वो झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम झूठ बोलते हैं, या हमें लगता है कि वो हम लोगों को टॉर्चर कर रहा है। तो हमें देखना है कि हमारे अंदर उस चीज़ को, टॉर्चर को, क्या हम तो किसी को टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को टॉर्चर तो नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर उससे रिलेटेड कुछ ऐसा तो नहीं पड़ा हुआ है जो हमें बाहर वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो प्रोजेक्शन का मतलब ही यही है कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, खुद की है। जो बाहर आपके साथ चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें आपके अंदर है। अगर आप बाहर से रिस्पेक्ट प्राप्त कर रहे हैं, रिस्पेक्ट मिल रही है, प्यार मिल रहा है, और आप वो काम कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, बिकॉज़ आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। आपने उसी तरह का अपना थॉट पैटर्न बनाया हुआ है, आपके इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, और आप उस चीज़ को मानते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। तो जब भी हमें कभी लाइफ में लगे कि ये सारी चीज़ें हमें बाहर से देखने को मिल रही है, तो
तुरंत देखें कि हमारे अंदर क्या है ऐसी चीज़ें। हम लोगों का क्या है कि हम कभी नहीं सोचते कि हम भी गलत हो सकते हैं। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये उन सभी लोगों की बात है जो सुन रहे हैं इस वीडियो को, और जो है यहाँ पर इस संसार में है, ये सभी की बात है। चाहे वो सुने या ना सुने, अगर उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनके अंदर है ऑलरेडी, इसलिए वो बाहर हो रही है, वो उनको बाहर दिखाई दे रही है। प्यार अगर आपके अंदर है तो ही आपको प्यार बाहर दिखाई देगा। नफ़रत अगर आपके अंदर है तो ही आपको नफ़रत बाहर दिखाई देगी। रिजेक्शन अगर आपके अंदर है तो रिजेक्शन आपको बाहर भी दिखाई देगा। और अगर आप ऐसी जगह नहीं बोलते जहाँ बोलना ज़रूरी है, तो वो चीज़ें आपको बाहर भी मिलेंगी कि आपके लिए जो ज़रूरी है वहाँ पर लोग बोलेंगे नहीं आपके लिए, क्योंकि आप अपने लिए नहीं बोले या फिर दूसरों के लिए नहीं बोले, तो वो चीज़ें आपके अंदर है, इसलिए आपको बाहर भी देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है, हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है। क्योंकि हमें हमेशा से आदत है कि हम दूसरों को बोलते हैं कि आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से हुआ है। अगर उसकी वजह से, क्योंकि वो तो जो सामने वाली चीज़ें हैं वो तो सिर्फ एक प्रोजेक्टर का काम कर रही हैं। अगर उनकी वजह से गलत चीज़ें हो सकती तो उनकी वजह से अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है। अगर हमें अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं बाहर से, क्योंकि हमारे अंदर अच्छाई नहीं है। अगर हमारे अंदर अच्छाई है तो हमें बाहर से भी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर इस तरह से हम अपने प्रोजेक्शंस को, अपनी चीज़ों को समझना शुरू कर दें, तो जो एक हमारा चीज़ों को लेकर जो परसेप्शन होता है, हमारा दृष्टिकोण होता है चीज़ों को लेकर कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुई, सारी चीज़ें हट जाती, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारा हम जो चाहते हैं या सारी चीज़ें हम पर ही डिपेंड करती हैं। हमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की हो जाती है, इसलिए हम सोच समझ करके एक एक चीज़ को करते हैं। एक हमारा थॉट्स क्या होना चाहिए, हमारे इमोशंस क्या होना चाहिए, हमारी फीलिंग्स क्या होनी चाहिए, वो सब चीज़ों पर हमारा अवेयरनेस होने लगता है, क्योंकि हमें बाहर से भी वो चाहिए। ओके, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्शन हर एक क्षेत्र में। चाहे आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, चाहे आपको अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, आपको मनी चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, उसके लिए आपको अपने प्रोजेक्शंस को समझना होगा। आपको देखना होगा कि आपके माइंडसेट में आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है, थॉट पैटर्न क्या पड़े हुए हैं उस चीज़ को लेकर। अगर वो नेगेटिव है तो चीज़ें नेगेटिव ही देखने को मिलेंगी। और ये नेगेटिव ऐसा नहीं होता कि ये चीज़ें अचानक से आ गई, ऐसा नहीं होता। इसके लिए भी टैरो कार्ड रीडिंग से वैसे मालूम है, लेकिन फिर भी हमने टैरो कार्ड से निकाला। इसके लिए आता है एक्सपीरियंस। हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में पास्ट में, वो डिपेंड करता है। हमने अगर एक्सपीरियंस किया, हमने जो माइंडसेट बना लिया है, उस एक्सपीरियंस से एक्शन होता है, वो हम वैसे चीज़ों को प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे माइंडसेट में है। एक्सपीरियंस की वजह से हमने वैसी चीज़ एक्सपीरियंस किया। तो अब इन चीज़ों को हम कैसे हटाएं, कैसे हम एक न्यू प्रोजेक्शंस तैयार करें जैसा हम चाहते हैं। तो इसके लिए भी आंसर्स है। इसके लिए आपको क्रिएटिविटी को देखना होगा। क्रिएटिविटी यानी अपने थॉट्स में क्रिएटिव पावर को लेके आएँ, क्रिएटिविटी को लेकर आएँ। जो भी थॉट पैटर्न बना रखे हैं उनको देखें पहले
किसी भी चीज़ के लिए कि क्या थॉट्स हमने बनाए हुए हैं किसी भी चीज़ के लिए, और अगर हमें चीज़ इस तरीके से नहीं चाहिए, हमें जिस तरीके से जो चाहिए वैसे ही थॉट्स हमें बनाने होंगे, वैसे ही थॉट्स को हमें अपने माइंड को देना होगा। और थॉट्स को बनाना, थॉट्स पैटर्न तैयार करना, ये एक दिन का काम नहीं होता। आपने एक थॉट पैटर्न बनाया और उसके हिसाब से काम नहीं किया तो वो थॉट पैटर्न नहीं बना। अगर आपको ये जानना है कि आपके थॉट पैटर्न किस तरह के हैं, तो आप अपनी लाइफ को देखिए। आपके एक्सपीरियंस कर रहे हैं जीवन से, वैसे ही आपके थॉट पैटर्न हैं, वैसे ही आपके इमोशंस है, वैसे ही आपकी फीलिंग्स है। और आप क्या करना चाहते हैं जीवन में, क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वैसे ही आपको थॉट पैटर्न अपने तैयार करने होंगे और उसी के हिसाब से काम करना होगा। जैसे एक थॉट पैटर्न है कि मुझे अपनी लाइफ में चाहे कोई भी कंडीशंस हो, मुझे अपने आप को हैप्पी रखना है, खुश रखना है। वो खुश रहने का मतलब हैप्पी रहने का मतलब ये नहीं है कि आप हर टाइम हंसते रहें, वो हो भी नहीं सकता। खुश रहने का मतलब ये है कि मुझे सैडनेस में या मुझे वैसे दुख वाला माइंडसेट में नहीं जाना है, नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाना है। तो मुझे नेगेटिव थिंकिंग से बचना है, और अगर नेगेटिव थिंकिंग से बचना है तो पॉजिटिव थिंकिंग को लाना ज़रूरी है। तो अगर खुश रहना है तो पॉजिटिवली ही आपको सोचना होगा और पॉजिटिवली ही आपको काम भी करना होगा, तभी वो आपकी लाइफ में एक थॉट पैटर्न के रूप में आ सकेगा। और जितना ज़्यादा आप उसका यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में, उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। थॉट पैटर्न इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जिसका जितना ज़्यादा थॉट पैटर्न स्ट्रॉन्ग होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उसकी लाइफ में वैसे ही रिज़ल्ट उसको देखने को मिलते हैं। तो इनको तोड़ना भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें खुद ही लेनी होगी। तो हमने ये जान लिया कि ये सारी चीज़ें किस वजह से हैं, प्रोजेक्शन की वजह से हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे अंदर खुद है, इसलिए हम वो चीज़ बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ से आई है, प्रोजेक्शंस कहाँ से आया है हमारा ये नया, ये जो पुराना हमारा माइंडसेट है, ये आया कहाँ से, एक्सपीरियंस की वजह से आया। हमारे पास्ट लाइफ, यानी इसी लाइफ के पास्ट में जो एक्सपीरियंस रहे हैं, दूसरी पास्ट लाइफ होती है जो पिछले जन्मों का होती है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसी लाइफ के जो पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, उनकी वजह से हमारा प्रोजेक्शन आया है। ओके, इसको हम कैसे न्यू वे में ला सकते हैं, क्रिएटिविटी के द्वारा। अपने थॉट्स पर काम करना है, अपनी फीलिंग्स पर काम करना है, अपने इमोशंस पर काम करना है, और आपको जो चाहिए उसके लिए सोचना है, उसको देखना है कि हाँ मुझे ये चीज़ें चाहिए, और मुझे उसी तरह के थॉट्स भी तैयार करने होंगे, उसी के हिसाब से एक्शन भी लेने होंगे। बिना एक्शन के थॉट स्ट्रॉन्ग हो नहीं सकते, तो आपको वैसे ही एक्शन भी लेने होंगे, उसी के हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर हो गया है। अगर आप इस चीज़ को डीपली समझ पाए हैं तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा, बहुत बड़ा चेंजेस, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि बाहर कुछ डिपेंड करता ही नहीं है, सारी चीज़ें हम ही पर डिपेंड करती हैं। बाहर तो एक प्रोजेक्टर मात्र है, बाहर की चीज़ें, बाहर के लोग, जो भी आउटर सिचुएशंस है, वो केवल एक प्रोजेक्टर मात्र है। उस पर क्या प्रोजेक्ट हम करेंगे वो हम पर डिपेंड करता है। ओके, तो थैंक यू सो मच। ओके।
और अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है तो आप इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि मैं कुछ अलग टॉपिक लेकर आऊँ जो आपको ज़रूरत है जिसके लिए, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।